Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is use of punctuation. Punctuation का इस्तेमाल. What is punctuation? Punctuation हम किसे कहते हैं? उर्दू में बोलते हैं punctuation औकाफ. औकाफ का इस्तेमाल. The English language has a system of symbols and signs known as punctuation. आपने देखा ही होगा हर एक चीज़ का अपना अपना सिस्टम होता है. वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक सिस्टम है जिसको हम सिंबल्स एंड साइंस से रिप्रेजेंट करते हैं. सिंबल सबको पता ही होगा. सिंबल्स हम निशानियों को बोलते हैं. यूज ऑफ पंक्चुएशन. पंक्चुएशन कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं. A punctuation mark is a symbol such as a full stop or period, comma or question mark that you use to divide written words into sentences or clauses. पंक्चुएशन मार्क एक निशानिया मार्क है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े सेंटेंसेस में या पैराग्राफ्स में ताकि जो माने होता है वो हमें आसानी से समझ आए. और उनमें ये निशानियाँ होती है जैसे कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है या और भी बहुत सारे निशान होते हैं. फिर है सेंटेंस. सेंटेंस तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा. सेंटेंस किसको बोलते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing a subject and a verb that expresses a statement, a question, etc. When a sentence is written, it begins with a big capital letter and ends with a full stop. देखो, वर्ड हम लफ्ज़ को बोलते हैं. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे अल्फाज जब एक ही जुमले में हो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन योर माइंड. जब एक जुमला बेतरतीब हो तो उसे हम मीनिंगलेस सेंटेंस कहते हैं. जबकि एक जुमला बातरतीब हो तो हम उसे मीनिंगफुल सेंटेंस कहते हैं. As you all are aware about that each sentence starts with a capital letter and ends with a full stop, and that full stop is a kind of punctuation mark. जो वो full stop होता है लास्ट में वो एक punctuation mark होता है. फिर है आपके पास why do we need punctuation. punctuation की ज़रूरत हमें कहाँ और क्यों पड़ती है. Punctuation shows us how to structure sentences and how each sentence should be read. Punctuation ही हमें सिखाता है कि एक सेंटेंस को कैसे तरतीब में लाए और हर एक जुमले या सेंटेंस को कैसे पढ़ा जा सकता है ताकि उसका मतलब सही तरीके से वाज़िया हो जाए. यहाँ पे मैंने कुछ आपके पंक्चुएशन मार्क्स हाईलाइट किए हैं, वो आप अच्छे से देखिए. सम कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स यूज्ड इन इंग्लिश. देखिए, पहला आता है आपके पास फुल स्टॉप. मार्क्स द एंड ऑफ ए सेंटेंस. जब कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है तो फुल स्टॉप लगाया जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल, रवि वेंट टू द शॉप. He is walking. Stay home, stay safe. जो वो फुल स्टॉप है उसको हम बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क. दूसरा है आपके पास कॉमा. Indicates a natural pause in a sentence or is used to separate items in a list. जब हम एक सेंटेंस लेते हैं और हमें वर्ड्स को अलग अलग करना पड़ता है तो हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. उस कॉमा को पंक्चुएशन मार्क कहते हैं. एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगी आपको. प्रिंस बॉट एप्पल्स, बनानास, पियर्स एंड ग्रेप्स फ्रॉम द मार्केट. फिर आता है आपके पास नोट ऑफ इंट्रोगेशन. स्टूडेंट्स, ये तो आपको सबको पता ही होगा नोट ऑफ इंट्रोगेशन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है.
जहाँ क्वेश्चन किया जाए वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है, इंडिकेट्स द एंड ऑफ ए क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाया है हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आता है आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क, मार्क द एंड ऑफ ए ड्रामेटिक स्टेटमेंट। जिस भी सेंटेंस में जॉय का इजहार हो, खुशी का इजहार हो, गम का इजहार हो या सरप्राइज हो, उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है स्टॉप, डोंट रन इनटू द रोड, हरी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है आपके पास इन्वर्टेड कॉमास, जो डायरेक्ट स्पीच इंडिकेट करते हैं, डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल आई लव टू रीड बुक्स सेड लूसी। फिर आता है आपके पास राउंड ब्रैकेट्स, जिनको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स भी। फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे फ्राइडे वॉज द लास्ट डे ऑफ स्कूल। फिर आता है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती, जैसे कि द बुक स्टेट्स दैट व्हेन क्लाइंबिंग इट माउंटेन इट इज इम्पोर्टेंट टू बी वेरी सेफ। फिर आता है आपके पास स्लैश, ये हम और के बदले भी यूज कर सकते हैं, यूज इट टू इंडिकेट द वर्ड और। एग्जाम्पल है इसकी, प्लीज एक्सप्लेन टू द लॉयर व्हेन ही शी अराइवल्स। फिर आता है आपके पास हाइफन, हाइफन तो सबने पढ़ा ही होगा, सबको मालूम भी होगा। यूजर टू, इसका मतलब है यूजर टू ज्वाइन वर्ड्स, जो वर्ड्स को ज्वाइन करता है। शी इज वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट। फिर आता है आपके पास एन डैश, indicates a period of time, range of numbers or a distance। जैसे एग्जाम्पल मैंने साथ दिया है, she lived in London from 1999 to 2010। फिर है आपके पास एम डैश, लॉन्ग डैश दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉमा, कॉलन और ब्रैकेट्स। ये हम जो ये एम डैश है, ये हम कॉमा के बदले भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलन के बदले भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रैकेट्स के बदले भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दी है, आई कॉन्ट वेट टू सी अस्मा एम डैश माई बेस्ट फ्रेंड एम डैश ऑन संडे। यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट किए हैं, ये है पंक्चुएशन मार्क्स। फिर आता है आपके पास इलिप्सिस पॉइंट्स, इंडिकेटस omitted words or to add effect to a sentence। She walked into the shop then walked straight back out। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है ellipsis points। फिर आता है आपके पास एपस्ट्रॉपी एस, ये तो सबको पता ही होगा, इज एन एपस्ट्रॉपी और सिंगल कोट मार्क, जो पोजिशन शोज पोजिशन, वी शोज पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल शुजाज पेन। फिर है आपके पास कोलन, एग्जाम्पल मैंने इसके साथ दी है, वी न्यू हु वुड विन द गेम, द ईगल्स। फिर आता है आपके पास सेमीकोलन, आई वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर टुडे आई बॉट ए टन ऑफ फ्रूट। जो मैंने हाईलाइट किया, दीज आर पंक्चुएशन मार्क्स। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट इनकी अच्छे से बनाई है, आप देखिए। पहला है फुल स्टॉप, इज अ पीरियड ऑफ फुल स्टॉप। फिर है कॉमा, फिर है कोटेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फिर है एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर है एपस्ट्रॉपी और सिंगल कोट मार्क, फिर है कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा, फिर है कोलन, फिर है सेमी कोलन, फिर है एलिप्सिस मार्क, फिर है हाइफन, फिर है एन डैश, फिर है एम डैश, कर्व ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस ब्रैक और स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर है स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड लास्ट है स्लैश। आज के लिए इतना ही काफ़ी।